गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और एनर्जेटिक होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न वी आर गोइंग टू डू पीएचडी ऑन टेंस। वी आर गोइंग टू डू पीएचडी ऑन टेंस। हम क्यों बोलते हैं पीएचडी ऑन टेंस? पीएचडी हम क्यों कह रहे हैं कि टेंस पे पीएचडी करना है? द रीजन इज देयर दैट टेंस की बखिया उधेड़ेंगे हम लोग, राइट पूरा एक एक चीज का रिसर्च करेंगे, एक एक चीज का रिसर्च करेंगे। मैं टेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन ऐसे बेसिक चैप्टर्स को कभी कहता ही नहीं हूं कि रटो। मैं हमेशा कहता हूं कि लर्न करो, समझो। अगर नहीं समझोगे, रटोगे, आज रटोगे कल भूलोगे, आज रटोगे कल भूलोगे। लेकिन अगर समझ जाएंगे ग्रामर चैप्टर्स को तो 110% तो अगर आप चैप्टर्स को समझते हैं तो आप इसको भूलेंगे नहीं, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी फिट बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप चैप्टर्स को रटते हैं तो कंफर्म यू आर गोइंग टू फॉरगेट दीस ऑल थिंग्स। तभी तक याद रहेगा जब तक लिखोगे, पढ़ोगे, जब तक बोलोगे। लिखना पढ़ना बंद, बोलना बंद एंड चीजें चली जाएंगी। व्हाट इज टेंस? एनीबॉडी? टेंस किसे कहते हैं? बी क्विक। व्हाट इज टेंस? टेंस किसे कहते हैं? टेंस इज टाइम। टेंस इज टाइम। चलो ठीक है, तो टेंस इज टाइम। टेंस इज टाइम। टेंस इज टाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं? समय या काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। कहते हैं ना कि राम के जरिए रावण का काल आ गया था, राइट? तो काल आ गया था, क्या बोलोगे? टेंस आ गया था। बोलोगे ऐसा? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे काल में टेंस आ गया था? बिकॉज क्योंकि वो काल मृत्यु थी और ये काल मृत्यु नहीं है, समय है। तो समय भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो आप घड़ियों में देखते हो, घड़ी में देखते हो ना समय, तो वो एक समय है। क्या वही टाइम है? हाँ, अगर है तो किसी को पूछो व्हाट इज टेंस बाय योर वॉच और इन योर वॉच? वेल, सो टेंस इज टाइम। विच टाइम? कौन सा टाइम है? क्या बोल सकते हैं व्हाट इज टेंस बाय योर वॉच? नहीं बोल सकते, बिकॉज घड़ी वाला समय नहीं होता टाइम। तो कौन सा टाइम है? टेंस इज द टाइम, नॉट टाइम। टेंस इज वो खास समय है। कौन सा खास समय है? तो खास समय है, टेंस इज द टाइम ऑफ। इट इज नॉट ऑफ। ये ऑफ नहीं पढ़ते, ओ एफ को ऑफ नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? ऑफ। ऑफ क्या पढ़ते हैं? सो टेंस इज द टाइम। टेंस इज द टाइम ऑफ। व्हाट इज दैट? ऑफ। टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। एन एक्शन का मतलब क्या हुआ? क्रिया। सो टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस इज द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस किसी एक्शन के समय को कहते हैं, राइट? मतलब कार्य होने का जो समय होता है ना, कार्य होने का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस। और जो कार्य होने का समय होता है, कार्य होना, कुछ भी होना, कुछ भी होना। आप लोग का जन्म हुआ था? हुआ था क्या नहीं हुआ था? पक्का? पक्का ना? कि ऊपर और सीधा ड्रॉप करा दिया यहाँ पे? नहीं ना। मैं क्यों जन्म का बात बोल रहा हूं मैं आगे समझाऊंगा। I'll let you know. टेंस इज द टाइम। टेंस इज द टाइम। किसका टाइम? of an action, of an action. And according to that time, according to that time, according to that time, tense has been divided into 4 parts. How many parts? 4 parts. उसके जो एक्शन होते हैं ना वो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 4 भाग? नंबर 1 सिंपल। नंबर 1 सिंपल। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। टेंस हैज हाउ मेनी काइंड्स?
4 काइंड्स। वही तो मैंने कहा ना, आज पीएचडी कराऊंगा, टेंशन मत लो। आज मैं पीएचडी करा रहा हूं आपको टेंस की। टेंस हैज हाउ मेनी काइंड्स? 4 काइंड्स। हाउ मेनी काइंड्स? 4 काइंड्स। नंबर 1, टेंस नंबर 1 इज परफेक्ट। इज परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण। जब काम पूर्ण हो जाए, कार्य पूर्ण हो जाए, उसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस। सेकंड वन, सिंपल। व्हाट इज दैट? सिंपल को हम लोग इनडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। ओके, जो डेफिनिट नहीं होता है, जो निश्चित नहीं होता है, उसे इनडेफिनिट कहते हैं। क्यों यार? PRE होता है, ये बोल रहे हो? PRFECT। ये नहीं बेटा, ये परफेक्ट होता है, लेकिन वो परफेक्ट मैं बनाऊंगा तुम लोग, घबराओ नहीं। मैं तुम लोगों को बनाऊंगा परफेक्ट इस बैच का, वो परफेक्ट होगा। ये परफेक्ट है। फिट, फैक्ट नहीं पढ़ना, फिट पढ़ना। इसको आई पढ़ दो। क्या पढ़ो? आई। ये सी है और इसको आई पढ़ लो। परफेक्ट क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो पहला टेंस का नाम क्या है? परफेक्ट। दूसरा टेंस का नाम क्या है? सिंपल या इनडेफिनिट। तीसरा टेंस का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? क्या नाम है? कॉन्टिन्यूअस। और चौथा जो टेंस है, फोर्थ जो टेंस है, वो परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला करके बनाया जाता है, इसीलिए उसे बोला जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। व्हाट इज दैट? परफेक्ट। तो टेंस हैज हाउ मेनी काइंड्स? नहीं, अब बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अभी कोई कॉपी, कोई बुक मत खोलो, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। केवल दिमाग खोलो, आंख खोलो, कान खोलो। जब जब पूछूंगा तब मुंह खोलना, दैट्स ऑल। ठीक है? अभी बुक कॉपी सब बंद कर दीजिए। तो टेंस हैज हाउ मेनी काइंड्स? 4 काइंड्स। बहुत सारे लोग बोलेंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। राइट? टेंस 3 प्रकार के नहीं होते, टाइम 3 प्रकार के होते हैं। टाइम 3 प्रकार के होते हैं, और उसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं होता। टाइम 3 प्रकार का होता है। There are 3 kinds of time. Time has 3 kinds. Number 1, past. Number 1, past. Number 1 present नहीं होता। Number 1, past. Number 2, present. Number 2, present. देखो वहां पे, देखो। नंबर 2 प्रेजेंट एंड नंबर 3 फ्यूचर। क्लियर? टाइम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बहुत सारे किताब में आपको मिल जाएगा प्रेजेंट पहले। इन मेनी ऑफ द बुक्स विल फाइंड प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम फर्स्ट, लेकिन ध्यान रखना नहीं, पास्ट फर्स्ट। मैंने अब याद करो कि टेंस पढ़ाते वक्त मैंने आपको पूछा था क्या आपका जन्म हुआ है? याद है ये बातें? क्या जन्म लिए हो आप लोग? पक्का? तो आप हो गए प्रेजेंट टाइम। क्या हो गए? प्रेजेंट टाइम। आपके परदादा भी जन्म लिए थे? लिए थे। आपके परदादा, जो ग्रैंडफादर, नहीं ग्रेट ग्रैंडफादर लिए थे ना? तो आपके बाद जन्म लिए। कब? कब जन्म लिए? सबसे पहले जन्म लिए थे, तो वो हो गए पास्ट। क्या हो गए? पास्ट। आपके बच्चे फ्यूचर। आपके बच्चे फ्यूचर। तो अब आप बताओ कि पहले ग्रेट ग्रैंडफादर का जन्म हुआ था कि तुम्हारा या तुम्हारे बच्चों का? ग्रेट ग्रैंडफादर। तो वो पास्ट पहले आएगा, प्रेजेंट पहले आएगा? पास्ट पहले आएगा। राइट? फिर दूसरा क्या आएगा? फ्यूचर। प्रेजेंट आएगा। तीसरा क्या आएगा? फ्यूचर। तो टाइम कितने होते हैं? 3। नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3, टेंस कितने होते हैं? 4. हाउ मेनी टेंसेस? 4 टेंसेस. नंबर 1 परफेक्ट, नंबर 2 और indefinite, नंबर 3 continuous, नंबर 4 perfect continuous. अब ध्यान रखना, मैंने बताया कि टाइम के आधार पर ही टेंस को बांटा गया है. टाइम के आधार पर ही टेंस को बांटा गया है. इसका मतलब यह है कि टेंस के 4 बेटे हैं और चारों बेटों को 3-3 भागों में, मतलब उसमें 3-3 और बेटा मान लो, या 3-3 फ्लैट मान लो उसका, ठीक है, 3-3 हिस्सा मान लो उसका. तो ये चारों बेटा जो है उसका 3-3 अलग होगा. मतलब परफेक्ट का 3 ये अलग होंगे, सिंपल और इंडेफिनिट का ये 3 अलग होंगे, कंटिन्यूअस का भी 3 अलग होंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी 3 अलग होंगे. क्लियर नाउ? तो अगर आप इसको उस तरीके से बांटोगे तो कितना टोटल हो जाएंगे? पहले पास्ट का 4, फिर प्रेजेंट का 4, फिर फ्यूचर का 4, कितने हो गए? 12. टोटल 12 ऑल टुगेदर टेंसेस हम लोग बोलते हैं या पढ़ते हैं या सीखते हैं. क्लियर? कितने? 12. अब कैसे बनाओगे 12 वो देख लो. पहले पास्ट था ना, तो पास्ट है. यहां पे पास्ट में मैंने क्या बताया था? पास्ट टाइम में 4 टेंस है. पहला टेंस क्या है? परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट टेंस. दूसरा पास्ट. देखो ये चारों में आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं करते, वो जैसे आपको लगाना भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो वहां पे कंटिन्यूअस भी कर सकते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट भी कर सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस. तीसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. एंड चौथा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट. 4 हो गए. अगर वैसे ही मैं बोलूंगा कि प्रेजेंट का लिख लो, लिख लोगे? लिख लोगे आप लोग? आप भी लिख लोगे ना? लिख करके कमेंट कीजिए. प्रेजेंट, प्रेजेंट का 4 क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट. उसी तरीके से फ्यूचर का भी हो जाएगा. सचिन बताओ क्या हो जाएगा जल्दी से. नहीं, फ्यूचर का बताओ. फ्यूचर का पहला होगा मान लो फ्यूचर परफेक्ट. दूसरा बताओ. दूसरा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस. तीसरा बताओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. चौथा बताओ, जोर से बोलो. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल. गुड गुड गुड. लिखा जाएगा ना? वेरी गुड. अब अगर ये 4 4 4 आप सीख गए, इसका मतलब है कि टोटल 12 टेंसेज आपको पढ़ने. हाउ मेनी? 12. हालांकि मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा. आई विल टीच यू डीपली. पहला है परफेक्ट टेंस. क्या है? परफेक्ट टेंस. थोड़ा टेंस समझो, मैं बता रहा हूं. परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, परफेक्ट जिसका भी होगा, चाहे वो पास्ट टाइम का हो या प्रेजेंट टाइम का हो या फ्यूचर टाइम का हो, कभी भी सेंटेंसेस में अकेले नहीं आता. कभी भी सेंटेंसेस में अकेले नहीं आता. वो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि परफेक्ट टेंस का याद करो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहेगा तो वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट टेंस. चुका है, चुकी है, चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. चुकेगा, चुकी की, चुकेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा. गलत है. और यही वजह है कि हम बाद में फंस जाते हैं. ध्यान रखिए, आप इस तरह से जाइए ही नहीं. चुका था, चुकी थी, चुके थे, जरूरी ही नहीं है कि वो परफेक्ट टेंस होगा. वो सिंपल में भी आ सकता है, वो इंडेफिनिट में भी आ सकता है. सेंस समझना होगा. सेंस क्या समझना होगा? सेंस समझना होगा. और उसी सेंस के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि परफेक्ट टेंस कभी भी इकलौता अकेले नहीं लिखा जाता. बारिश हो चुकी थी, सेंटेंस गलत है. नहीं बोलना चाहिए बारिश हो चुकी थी. बोलना यह चाहिए जब मैं घर पहुंचा बारिश हो चुकी थी. ये बोलना चाहिए.
ये बोलना ही नहीं चाहिए कि ट्रेन जा चुकी थी, बोलना होगा जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा, इसके पहले कि मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। तो परफेक्ट टेंस कभी भी एक अकेले नहीं लिखा जाता है। परफेक्ट टेंस अकेले कभी भी लिखा नहीं जाता है। क्लियर? चलो अब खड़े हो जाओ, स्टैंड। एक हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेते हैं यहां पे। लेट्स हैव एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये है कि बोलो मेरा हाथ दुख चुका था। मेरा हाथ ऐसा रखो, टर्न द कैमरा। मेरा हाथ दुख चुका था। मेरा हाथ दुख चुका था। मेरा हाथ, अब ऐसे ही रख लो और को मेरा हाथ दुख चुका था। तो ये सेंटेंस ही सही नहीं। अब बोलो मेरा हाथ दुख चुका था, इसलिए मैंने नीचे कर दिया, इसलिए मैंने नीचे रख दिया। ये सेंटेंस पूरा होगा और तब परफेक्ट टेंस बनेगा। समझ में आया? आर यू गेटिंग नाउ? तो परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले नहीं आता। सिंपल और इनडेफिनिट क्या होता है? इनडेफिनिट जो डेफिनिट है ही नहीं, जहां पे डेफिनिट टाइम नहीं हो। तुम कल खाना खाई? खाना खाई कल? आज खाओगे? कल खाओगे? तो जो काम पहले हुआ, आज भी हो रहा है, भविष्य में भी होता रहेगा, वो सारे इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट, जिसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। कब शुरू हुआ? नहीं पता। खाना खाना कब शुरू की तुम लोग? नहीं पता। कब तक खाओगे खाना? नहीं पता। राइट? ऐसा है कि ना सब 3 दिन और खाएंगे बस, ऐसा क्या? सब 2 साल और खाएंगे बस, ऐसा है? नहीं, तो वो इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? इंडेफिनिट। तुम कब तक झूला झूलेगी? इंडेफिनिट। क्या होगा? और झूल रही है झूला, राइट? लाइक दिस ओके। तो इनडेफिनिट क्या हो गया? इनडेफिनिट। उसको आप सिंपल में या इनडेफिनिट में लिखेंगे जहां पे आपको पता नहीं है कब से काम शुरू हुआ और ये भी नहीं पता है कि कब तक काम चलेगा। क्लियर हो गया? परफेक्ट वहां लगाते हैं जो काम खत्म हो जाए, पूर्ण समाप्त हो जाए, लेकिन अकेले नहीं। आर यू गेटिंग? समाप्त तो हो जाए। परफेक्ट से आप ये सीख रहे हो कि कोई भी काम पूर्ण हो जाता है। खाना बना के आई है ना तुम? हाँ नीतू, खाना बना के आए हो ना? यू कैन शो दैट, नो इशू। खाना बना के आए हो ना? आज खाना बनाई है? आज बनाई? हमेशा बनाती है। तो आज खाना पका ली, हमेशा पकाती भी है, फिर भी ये परफेक्ट टेंस नहीं है। ये किस में आ गया? इनडेफिनिट टेंस में, क्योंकि काम तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? परफेक्ट टेंस जो पूर्ण दिखाता है कि काम पूर्ण हो गया, कार्य पूर्ण हो गया। इनडेफिनिट दिखाता है कि वो कार्य खत्म भी हुआ है लेकिन फिर शुरू होगा। मतलब इंटरवल हो रहा है, इंटरवल ना मूवीज है ना? क्या 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 वो स्टेटमेंट है? हाँ, मूवी अभी क्या हिंदी में क्या डालोगे यार? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, राइट है ना? ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बस वही है, जिस काम में भी आपको लग रहा है कि नहीं इसका पिक्चर अभी बाकी है, अभी खत्म किए लेकिन फिर करना है, तो वो कहां गया? इनडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां लगाओगे? जो पता है कि पास्ट में शुरू हुआ, पता है पास्ट में शुरू हुआ, पता है पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी चल रहा है, उसे क्या बोलोगे? लेकिन पास्ट में कब शुरू हुआ? नहीं पता। पास्ट में कब शुरू हुआ? नहीं पता, लेकिन अभी चल रहा है ये पता है, इसीलिए क्या लगाओगे? कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब लगाओगे? जब ये पता हो जाए पास्ट में कब शुरू हुआ, राइट? जब ये पता हो जाए कि पास्ट में कब शुरू हुआ,
और अभी तक जारी है या जारी रहा, जारी रहा, खत्म तुरंत नहीं हुआ। 2 घंटों से, सुबह से, बचपने से, बोलते हैं ना, अरे वो बचपने से दुष्ट है यार। आर यू गेटिंग? तो मतलब पता है कि पास्ट में कहां से शुरू हुआ और लगातार है, तो वहां क्या लगाओगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या लगाओगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? तो टेंस रटना नहीं है, टेंस समझना है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 काइंड्स। नंबर 1 क्या हो गया? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। टाइम कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो टोटल नंबर ऑफ टेंसेस क्या हो गए? 12। इज दैट क्लियर? परफेक्ट और इंडेफिनिट एक जैसा है, काम खत्म हो गया, लेकिन परफेक्ट जो खत्म हो गया सो खत्म हो गया, इंडेफिनिट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंडेफिनिट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मतलब खत्म तो हो गया लेकिन फिर शुरू होगा। राइट? होता है ना, मम्मी से मारपीट होना, मम्मी से पिटाई खाते हो ना, आज लास्ट था क्या? ऐसा है क्या कि आज मम्मी मारी, आज लास्ट मारी, बस इसके बाद नहीं मारेगी, ऐसा है क्या? नो सर, फिर शुरू होगा सर, एक आध 2 दिन रुक जाइए, एक आध 2 दिन के बाद फिर होना है, फिर मम्मी आएगी, पेट दुख देगी। राइट? तो वो किसमें आएगा? परफेक्ट में, इंडेफिनिट में? इंडेफिनिट में। और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में अंतर क्या है? कॉन्टिन्यूअस में नहीं पता कब शुरू हुआ, राइट? लेकिन ये पता है कि अभी चल रहा है, अभी जारी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये पता है कि कब शुरू हुआ और अभी जारी है, शायद थोड़ी देर और चलेगा। 12 टेंसेस नाम लिख लोगे? लिख लोगे ना? ओके, वेरी गुड। तो 12 टेंसेस हैं। कितने टेंसेस हैं? 12। देयर आर 12 टेंसेस। देयर आर 12। But let me tell you that we do not need to study all 12 tenses. हमें 12 टेंसेस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इंग्लिश जो ऑक्सब्रिज में सिखाया जाता है ना, the English that you learn at Oxbridge, that is the updated version. Which one? Updated version. The best part is there that जो पुणे समझ में आ रहा है ना कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई। जो पुणे में, बेंगलुरु में सिखाया जा रहा है, जो दिल्ली में सिखाया जा रहा है, वही चीज आपको अपडेटेड वर्जन जो वहां सिखाया जा रहा है, वही चीज आपको यहां सिखाया जा रहा है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। और आपको पता चलेगा, अभी नहीं, बाद में पता चलेगा कि टेंसेस, 12 टेंसेस में 2 ऐसे टेंस हैं, 12 टेंसेस में 2 ऐसे टेंस हैं जिसको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका यूज हम करते ही नहीं। वी डू नॉट लर्न दोज 2 टेंसेस इन आवर डेली लैंग्वेज। डेली लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं, नॉर इन राइटिंग, ना हम लिखने में यूज करते हैं, नॉर एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन, और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उन दोनों टेंसेस से। कहां पर? किसी भी एग्जाम्स में। राइट? इसीलिए हम आपको टेंस नहीं पढ़ाते, हम आपको टेंस नहीं पढ़ाते। लेकिन मैं ये बात जरूर कह दूं कि टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनी लैंग्वेज, ऑफ इंग्लिश ग्रामर स्पेशली। टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज वेरी वेल सेड दैट इफ यू वांट टू बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश, बी फर्स्ट द मास्टर ऑफ टेंस एंड देन सेकंड बी द मास्टर ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मास्टर बनिए, टेंस का मास्टर बनिए। अगर आप बन गए मास्टर, तभी सोच सकते हो कि आप इंग्लिश के मास्टर हो। तो फिर पूछ सकते हो मुझसे दैट सर, यू आर टेलिंग टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर टेलिंग वी डोंट टीच टेंस, देन व्हाट? लुक, अगर मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो 12 टेंसेस हैं, कितने स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको? टोटल 12 पढ़ाऊंगा, राइट? लेकिन अगर मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको 31 स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा। हाउ मेनी? 31। तो क्या पढ़ना चाहोगे? 31 पढ़ना चाहोगे, राइट? क्या पढ़ना चाहोगे? 31। डू रिमेंबर, याद रखना इस बात को, दैट टेंस जो आप यहां पढ़ रहे हो या जो स्ट्रक्चर आप यहां पढ़ रहे हो, मैं आपको कुछ ऐसे टेंसेस नहीं पढ़ाने वाला हूं जिसका कोई काम नहीं है, और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसका रोज काम है।
रोज का रोज काम है, लेकिन वो टेंस में है ही नहीं। तुम लोग पढ़ते ही नहीं है, हम लोग पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए क्या करवा रहे हैं हम लोग, टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं और स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहे हैं। हाँ, उसी स्ट्रक्चर में आप टेंस भी पढ़ोगे, वॉइस भी पढ़ोगे, वर्ब टू बी भी पढ़ोगे, वर्ब टू हैव भी पढ़ोगे, वर्ब टू डू भी पढ़ोगे, एम्फैटिक भी पढ़ोगे और स्पेशल स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? टेक योर सीट्स। तो अगर मैं टाइम के आधार पर स्ट्रक्चर को बांटूं, ध्यान रखना, ये अगर पास्ट टेंस है, इफ इट इज पास्ट टेंस, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर। पास्ट में मैं आपको 1 to 10 पढ़ाऊंगा, 1 to 10। प्रेजेंट पढ़ाऊंगा 11 to 20, 11 to 20। फ्यूचर पढ़ाऊंगा 21 to 23, 21 to 23। ओके, तो बोलोगे सर बाकी जो 8 पढ़ाऊंगा, 8 स्पेशल स्ट्रक्चर्स, 8 स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ओके, लेट्स कम देयर। इन पास्ट टेंस what comes first? The first comes, that is past perfect tense, past। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर क्या होगा इसका, 11, नॉट सेकेंड, यहां 11 से स्टार्ट होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। नंबर 21 क्या हो जाएगा, फ्यूचर, नो, यहां आप पढ़ोगे फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या पढ़ोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर। आपको मैं टेंस और वॉइस चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा, टेंस और वॉइस चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा। तो अगर ये है एक्टिव वॉइस, क्या है, टेंस मतलब एक्टिव वॉइस होता है, टेंस मींस, तो नंबर 2 क्या होगा, पैसिव। क्या होगा, पैसिव, पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट, पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट। अब नंबर 3 अगर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, तो नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस था, तो यहां हो जाएगा पैसिव ऑफ, पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अगर नंबर 5 है पास्ट कंटिन्यूअस, क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो नंबर 6 क्या हो जाएगा, पैसिव ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पैसिव ऑफ। समझ में आया? अगर नंबर 7 है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो नंबर 8 क्या बनेगा, नो 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 नो, ये नहीं बनेगा, इसका पैसिव हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। अब वैसे ही यहां पे नंबर 12 क्या बनेगा, तो जो यहां पे था पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट, यहां क्या हो जाएगा, पैसिव ऑफ। नंबर 13 प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही देखना, यहां पास्ट था, यहां प्रेजेंट लगा देना सब जगह, राइट। नंबर 14 पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 15 प्रेजेंट कंटीन्यूअस। नंबर 16 पैसिव ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, राइट। आपको उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग हियर अ पीडीएफ, अ काइंड ऑफ पीडीएफ विल बी शोन हियर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड कीप इट। अब फ्यूचर में आ जाओ, नंबर 21 है फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या है, नंबर 22 क्या हो जाएगा, पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। नंबर 23 हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अभी हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1, विच वन, नंबर 1 पढ़ोगे या फिर 21 से शुरू करें, नंबर 1 शुरू करें, नहीं मैं 21 शुरू करता हूं,
ठीक है, मैं शुरू करूंगा आसान से, जो तुम लोग आसानी से पकड़ भी लो, आसानी से पकड़ भी लो और बोझ नहीं लगे लगे अरे यार तुम इतना आसान है टेंस पढ़ना, राइट। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आसान, उसके बाद वाला जो उससे कम आसान होगा तब पढ़ाऊं, ठीक है। तो नंबर 21, व्हाट इज दैट? फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं वर्ब चैप्टर में ही, दैट फ्यूचर का मतलब ही है दो ही वर्ब आएंगे, कौन कौन सा? शैल एंड विल। ये दो के बिना फ्यूचर कभी बनता ही नहीं। शैल एंड विल एकदम याद कर लो, शैल और विल के बिना फ्यूचर कभी बनता ही नहीं है। देयर इज नो फ्यूचर टेंस विदाउट शैल एंड विल। तो क्या लगाना है? शैल विल लगाना है। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद? और ये भी याद कर लो, शैल विल एक ऐसा वर्ब है, शैल विल एक ऐसा वर्ब है, कैसा वर्ब? कैसा? शैल विल कैसा वर्ब है? तो शैल विल डू जैसा है, किसका? या डज जैसा, कैसा? या डिड जैसा, कैसा? तो डू या डज या डिड या शैल या विल, या विल, एकदम याद कर लो ये 5 वर्ब, जल्दी से बोलो। राइट, डू डज डिड शैल विल, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जो अपने बाद हमेशा V1 लेता है। क्या लेता है? V1। आपको पता है कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5। ये क्या है आपका? वर्ब है। सब पढ़ो जाओ, स्टैंड। सब भूल जाता है यार। गेट अप। हाँ, यू आल्सो गेट अप। रेडी टू डन। हाँ, तो क्या दिक्कत है यार? हाँ, चलो अपना वर्ब दिखाओ। Show me your verb like this. Show me your verb, everyone. It is your main verb. Show others. It is your main verb. It is your how many forms? How many forms? Main verb? 5 forms. Main verb? 5 forms. B1, B2, B2, B3, B4, B5, B1, B2, B3, B4, B5. This is your main verb. Set. दुनिया में जितने भी सेंटेंस है शुरुआत किससे होता है? सब्जेक्ट से। किससे? तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? उसके बाद आता है वर्ब। किसमें? किस भाषा में? हिंदी भाषा में आता है। हिंदी भाषा में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम, तो पहले मैं सब्जेक्ट, फिर आम ऑब्जेक्ट, फिर खाता हूं वर्ब। राइट। प्रीति घर भाग गई, प्रीति घर भाग गई, तो पहले प्रीति सब्जेक्ट, फिर घर मान लो ऑब्जेक्ट, उसके बाद भाग गई वर्ब। समझ में आया? तो ये हिंदी भाषा में ऐसा होता है, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? तो याद करो, मैं वर्ब चैप्टर पढ़ा रहा था, बता रहा था कि फैमिली है। क्या है? एक परिवार है ना। सब आंखें बंद कर लो। क्या है? एक परिवार। क्या है? परिवार का राजा मुखिया कौन? पापा, नाउन। राइट। कौन है? नाउन मतलब राजा, सब्जेक्ट। ओके। उसके बगल में, उसके साथ में कौन रहेगी? वर्ब, रानी। राइट। उसके बाद बच्चे कहां आते हैं? मम्मी के साथ में बच्चे आते हैं। राइट। बच्चे कौन है? ऑब्जेक्ट्स। बच्चे कौन है? ऑब्जेक्ट्स। कौन है? ऑब्जेक्ट। तो एक परिवार है, परिवार का मुखिया है एक सब्जेक्ट, उसकी वाइफ है कौन? अब आंखें खोल लो। वाइफ कौन है? वर्ब। मुखियान बोलो। राइट।
मुखिया है सब्जेक्ट, मुखियान है verb। अब इन दोनों के बच्चे हैं, कौन है वो? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? अब ये ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो बच्चे, मान लो आलिया ज्यादा देर तक किसके साथ रहती है? मम्मी के पापा? हाँ, ज्यादा देर तक मम्मी। बच्चे अक्सर आपको, बच्चे एक ऐसे प्राणी है जो अक्सर देखे जाते हैं मम्मियों के साथ, राइट? पापा को फुर्सत नहीं, फुर्सत है तो उतना लगाव नहीं, राइट? बच्चे डरते भी हैं, पता नहीं कब खींच के थप्पड़ लगा भी दे, है ना? राइट? मम्मी से डरते उतना नहीं है, मार भी देना कोई बात नहीं यार, 2-3 तमाशा मारते नहीं रोएंगे, और उल्टा चिल्ला देंगे, राइट? इसीलिए बच्चे कहां रहते हैं? मम्मी के साथ में। बच्चा कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चा। और वो किसके साथ में रहेगा? मम्मी के साथ में रहेगा। साथ में रहेगा मम्मी के साथ। ठीक है? अब ये भाव है, ध्यान रखना। भाव 2 प्रकार के होता है, को पता है? पहला क्या है? पहला पहला कौन आएगा? एबीसीडी से ज्ञान करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। एबीसी ऑर्डर में कौन आएगा पहले? एबीसी ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? देखो यहां पे, बैट, बुक, कार, होम, इसको एबीसी ऑर्डर में लगाओ। लगा हुआ है, पहला बैट ही आएगा, फिर बुक आएगा, फिर कार आएगा, फिर होम आएगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसी को कहते हैं। ठीक है? तो 2 वर्ब्स हैं, पहला ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओ। पहले कौन आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, बाद में कौन आएगा? मेन वर्ब बाद में आएगा, राइट? तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड मेन वर्ब। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड मेन वर्ब। जब फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, सेकंड मेन वर्ब आएगा, तो आप इसी स्ट्रक्चर को बना सकते हो। यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? फ्यूचर में, फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इसका मेन वर्ब कौन लेगा इसके बाद? V1। क्या लेगा? तो फ्यूचर टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल। और आपको पता है शैल विल, डू, डज, डिड, ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं? V1। शैल विल, डू, डज, डिड ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो अपने बाद कौन सा V1 लेगा? कौन सा वर्ब लेगा? V1। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यहां पे आपको लगाना है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, हालांकि आजकल शैल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, आजकल शैल का प्रयोग करना बंद करवा दिया गया है। बोला जाता है कि जब भी कानूनी प्रक्रिया में जाओगे, कानूनन रूप से बात करोगे या लिखोगे, तब शैल का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज सब जगह विल लगाते हैं। ठीक है? लेकिन यहां पे आप मेडाइवल इंग्लिश ग्रामर को ही फॉलो करो कि शैल और विल में अंतर क्या है? शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन लेता है। कौन लेता है? फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है? आई और वी। आई और वी क्या लेगा? शैल लेगा। क्या लेगा? आई क्या लेगा? वी क्या लेगा? आई क्या लेगा? वी क्या लेगा? बाकी जो बच गया क्या लेगा? विल। तो यू क्या लेगा? वी क्या लेगा? दे क्या लेगा? अंजलि क्या लेगी? प्रीति क्या लेगी? अजय क्या लेगा? निकुंज क्या लेगा? समझ में आ गया? गॉट नाउ? लेकिन अगर कहीं कहीं आपको दिख जाए कि शैल का प्रयोग ही नहीं दिखे, केवल विल दिख जाए, तो गलत मत बोल देना। इट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज ऑल्सो करेक्ट। अब सेंटेंस में आ जाओ। देखो, भविष्य फ्यूचर टेंस का मतलब वही हो गया भविष्य काल। तो भविष्य काल में हम लोग काम करते हैं क्या?
काम की प्लानिंग करते हैं। काम की क्या करते हैं? प्लानिंग। काम करते हैं, काम की प्लानिंग करते हैं। आलिया कम हियर, रन, जल्दी आ जाओ। हाय, व्हाट इज योर नेम? आलिया। इधर बताओ। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम घर जाके क्या क्या करेगी अभी? अपनी प्लानिंग बताओ। हाँ, जोर से बोलना है। घर जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, उसके बाद ड्रेस चेंज करेंगे, घर जाएंगे, उसके बाद ड्रेस चेंज करेंगे। हाँ, और फिर खाना खाएंगे, जोर से बोलो ना यार। फिर खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई भी करेगी? यस सर। ओके, उसके बाद उसके बाद हाँ खेलेंगे। फिर खेलना भी है? यस सर। ओ, और और कुछ? यस सोना होना भी है क्या? सर। टीवी देखना है? यस सर। तो बोलो। टीवी देखेंगे। टीवी देखेंगे। अब ये कौन बोल रहा है? आलिया बोल रही है। किसके बारे में बोल रही है? अपने बारे में बोल रही है। तो अपना क्या बता रही है? प्लान बता रही है, राइट? तो सब जगह जोड़ दो। मैं घर जाऊंगी, ये ना है, मैं घर जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं ड्रेस चेंज करूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं टीवी देखूंगी। क्लियर नाउ? सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में? अच्छा अभी हिंदी में बन जाएगा ना? गुड गुड, वेरी गुड, सेट। तो अब सेंटेंस बना लो। यहाँ पे यहां थी आलिया कि मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी, मैं खाना। एक और सेंटेंस बना दे रहा हूं मैं, यहां बना दे रहा हूं आलिया। क्या? आलिया, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, वही ना? नो, ओके। तो आलिया खाना खाएगी, आलिया खाना खाएगी। अब मैं घर जाऊंगी, मैं यहां लिख ही रहा हूं आलिया के लिए, लेकिन एक जगह मैं लिख दे रहा हूं, एक जगह आलिया लिख दे रहा हूं, ताकि मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट से समझा पाऊं। मैं घर जाऊंगी। अब बताओ कि इस स्ट्रक्चर पे लगाना है मैं घर जाऊंगी, इसकी इंग्लिश बनाओ। मैं मतलब सब्जेक्ट हो गया, तो इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है? आई। तो यहां हो जाएगा आई। अब बताओ कि शैल लगाओगे कि विल लगाओगे? नहीं, उसको बोलना, अभी तेरी बारी नहीं, उसकी बारी। हाँ, क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शैल। तो आई शैल। अच्छा, आई के बाद ही शैल क्यों लगाया? क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब राजा, उसके बाद रानी, राइट? तो रानी में भी दो है, पहला आ गया ऑक्सिलरी, दूसरा हो गया मेन वर्ब, राइट? तो ए पहले आएगा कि एम पहले आएगा? ए, इसीलिए ए शैल या विल। शैल क्यों लगाया? क्योंकि आई है, आई हमेशा क्या लेता है? शैल लेता है। तो आई शैल जाना, गोन, आई शैल गोन। गो क्यों होगा यार? ओ अच्छा, B1 लेगा। ओ, आई शैल गो होम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे B1 लेगा, इसीलिए यहाँ गो टू होम नहीं कहते हैं, गो होम कहते हैं, ठीक है? हाँ, गो टू हाउस लगा सकते हो। अरे होम, होम जो है ना, वो मान भी नहीं करता इस बात, बोलता ना किसी कोई नौकर वोकर नहीं चाहिए, हम ऐसे ही काम कर लेंगे, राइट? इसीलिए गो होम लेता है, गो टू होम नहीं लेता। गो हाउस लगाओगे तो गो टू हाउस लगाओ, ठीक है? हाउस लगाएंगे तो गो टू हाउस लगा, शो टू करना। आलिया खाना खाएगी, इंग्लिश बनाइए आप। आलिया विल। यहां विल क्यों लगाया बेटा? दोस्त बोल दो। नहीं नहीं, आलिया के साथ विल क्यों लगाया? यहां पे शैल लगा दिया था, क्योंकि आई और वी ही हमेशा शैल लेता है। तो ये ना आई है ना वी है, तो क्या लेगा? विल लेगा। शैल के साथ लगाते हैं, शैल हमेशा आई और वी के साथ लगाते हैं। और आलिया ना तो आई है और ना ही वी है, इसीलिए हम क्या लगाएं? शैल लगाएं। क्या लगाएं? विल लगाएं। क्यों? क्योंकि शैल कहां लगाते हैं? आई और वी के साथ में। केवल आई रहेगा तब शैल लगाएंगे, केवल वी रहेगा तब शैल लगाएंगे। बाकी दुनिया का कोई भी चीज लगा दो, क्या लगेगा? विल। ठीक है? तो आलिया आई है ना? आलिया आई है ना? वी है तो शैल लगाओगे?
नहीं लगाएंगे सर, विल लगाएंगे। नाउ फोकस ऑन। हाँ, तो आलिया खाना खाएगी, आलिया विल ईट फूड। अच्छा, ईट क्यों लगाया, ईटन क्यों नहीं लगाया? V1 लेता है। कौन V1 लेता है? शैल विल। ऑक्सिलरी वर्ब शैल विल हमेशा अपने बाद V1 लेता है। डू डज डिड शैल विल हमेशा अपने बाद V1 लेता है। तो आलिया विल ईट फूड। क्लियर हो गया? हाँ, अब आप बनाओ। अच्छा, मैं घर जाऊंगी, इसका हिंदी में नेगेटिव बना दो आप। मैं घर जाऊंगी, हिंदी में नेगेटिव बनाइए। नहीं, हिंदी में पहले हिंदी बनाओ। मैं घर, बेटा नहीं खाते होते हो क्या यार? खा लिया करो ना यार, सप्ताह में एक आध दिन भी खा लो। इतना बचाती है, समझे में नहीं आता है। जोर से बोलो, सुनाई पड़ेगा यार। मैं घर जाऊंगी, तो इसको नेगेटिव बोलो हिंदी में। मैं घर नहीं जाऊंगी। बाप रे, ये हाल है। तो मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, राइट? अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ यार। हाँ, इतना धीरे से बोलेंगे तो क्या होगा, सेम बिठा। मैं घर नहीं जाऊंगी, इसको अंग्रेजी में जोर से बोलो, जोर से अंग्रेजी में बोलो। I shall not go home. गुड। तो यहाँ पे आई जहां था, वहां आई लगेगा ही लगेगा। Yes, sir. शैल लगाना है, शैल लगा दो। आई शैल, अब यहाँ नॉट है, नहीं है। नहीं, इंग्लिश क्या होती है? नॉट। तो आई शैल नॉट गो होम। गुड गुड, वेरी गुड। जाइए वापस। तुम आ जाओ इधर बेटा। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछो। मैं घर जाऊंगी, इसमें क्वेश्चन पूछो। क्या पूछे क्वेश्चन? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, क्या मैं घर जाऊंगी? जोर से बोलो ना यार। क्या मैं घर जाऊंगी? क्या मैं घर जाऊंगी? चलो मैं लिखता हूं, क्या मैं घर जाऊंगी। क्या मैं घर जाऊंगी। इंग्लिश क्या होगा? What said? नहीं, वाट नहीं लगाएंगे ना। ध्यान रखना, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है, जब भी क्वेश्चन पूछते हो, कौन सा क्वेश्चन? क्या से, मतलब छोटा सवाल जब पूछते हो। कैसा सवाल? छोटा सवाल। जब भी छोटा सवाल आप पूछते हैं तो वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। किससे? ऑक्सिलरी वर्ब से। तो क्या लगाओगे? Shall. शैल। पहले आएगा शैल, उसके बाद आई। शैल आई गो होम। शैल आई गो होम। अगर हाउस लगाओगे तो क्या लगाना पड़ जाएगा? गो टू हाउस लगाना पड़ जाएगा। क्लियर? गुड गुड, सेट। समझ में आ रहा है यार, तुम स्मार्ट हो यार। वेरी गुड। आप आ जाते सचिन, बाकी बैठ जाइए। सेट, जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, दौड़ के दौड़ के दौड़ के। अब एक लंबा क्वेश्चन पूछो, लंबा क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन पूछो इसी से। मैं घर जाऊंगी, इसका बड़ा वाला क्वेश्चन। क्या मैं घर नहीं जाऊंगी? नहीं, बड़ा वाला क्वेश्चन। मैंने कहा था सवाल दो तरह के होते हैं, एक छोटा, एक बड़ा, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट जहां पे एक आंसर होता है हाँ या ना। लॉन्ग क्वेश्चन जहां हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, तो WH वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या मैं घर आज जाऊंगी? नहीं, क्या कैसे, क्या कब, ये लगाना पड़ेगा। क्या नहीं लगाना पड़ेगा? मैं कब घर जाऊंगी? हाँ, मैं कब घर जाऊंगी। घर जाऊंगी। तो यहां सेंटेंस लिख लो आप, मैं कब घर जाऊंगी। मैं घर कब जाऊंगी, मैं घर कब जाऊंगी। अब बनाओ इंग्लिश। कब इंग्लिश? व्हेन। उसको पकड़ो और बोलो। When व्हेन shall शैल। I इसको शैल नहीं पढ़ना, इसको शैल पढ़ना। क्या पढ़ना? shall शैल। शैल क्या पढ़ना? Shall. शैल। व्हेन शैल I आई go गो home? होम। व्हेन शैल आई गो Home. होम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। जाइए, बैठ जाइए। अब आलिया वाला पे आता है, ठीक है? आलिया खाना खाएगी, इसका नेगेटिव आप बनाओ। यस, आलिया खाना खाएगी, इसको नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव हिंदी में भी। इधर इधर देख के बनाओ, इधर देख के बनाओ। आलिया खाना नहीं खाएगी। वहां देख के बनाओ। आलिया खाना नहीं खाएगी। आलिया खाना नहीं खाएगी। नहीं खाएगी। आलिया खाना नहीं खाएगी।
क्यों आलिया खाना क्यों नहीं खाओगे यार? आलिया खाना नहीं खाएगी, आलिया खाना नहीं खाएंगी। खा लिया करो बेटा, है ना? फिर नहीं तो इल किलो के जैसा हो जाओगे, देख रहे हो ना, ऐसे हो जाओगे। तो आलिया खाना नहीं खाएंगी, नाम बनाओ इंग्लिश। आलिया will not आलिया सब्जेक्ट हो गया, तो आलिया विल, आलिया will not विल नॉट eat food. ईट फूड, आलिया विल नॉट ईट फूड। गुड। अब बगल वाले को दो। इंट्रोगेटिव जोर से बोलिएगा, इंट्रोगेटिव बनाए हिंदी में। क्या आलिया खाना खाएगी? क्या आलिया खाना खाएगी? क्या आलिया खाना खाएगी। खाएगी? नहीं, बांट देगी। कहना Will आलिया will 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 आलिया आलिया eat eat, food? will आलिया eat food? गुड। चलो आप आ जाओ, इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाइए, लॉन्ग क्वेश्चन। और इधर आ जाओ। हाँ, आलिया कब खाना खाएगी? आलिया कब खाना खाएगी? आलिया कब खाना खाएगी। आलिया कब खाना खाएगी? आलिया खाना कब खाएगी। खाएगी? सब तुम लोग आलिया खाना किससे पड़ गया यार? आलिया खाना कब खाएगी? कब खाएगी? इंग्लिश। When when will आलिया आलिया eat food? eat food? when will आलिया eat Food. food? क्लियर हो गया? Yes. कम, यू कम। आलिया खाना कब नहीं खाएगी? आलिया खाना कब नहीं खाएगी? When will Alia not eat food? when will आलिया Not eat food. not eat food? और सेंटेंस पूछो इसको यार, और कुछ उसकी सेंटेंस था। आलिया खाना कैसे खाएगी? आलिया को छोड़ दो यार। सुचित्रा खाना कैसे खाएगी? सुचित्रा खाना कैसे खाएगी? How will सुचित्रा है यार, आलिया नहीं है। How will Suchitra eat food? हाउ विल सुचित्रा